पटना हाई कोर्ट के सभी अधिवक्ता बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। हम कितनी बार कह चुके हैं कि करोल के खिलाफ ये तालाबंदी और ये सब, तुगलक को ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है। आप मेरी बात को ठीक से समझिए। इस व्यक्ति को किस लिए याद किया जाएगा, सबसे पहले ये बात है। हमारे पास कितने चीफ जस्टिस आए हैं 21st सेंचुरी में, हम बात करें 21st सेंचुरी में हमारे यहाँ जो चीफ जस्टिस आए हैं उसमें धवन साहब थे 4 साल के लिए। उसके बाद जो मेमोरेबल में हो गए RM लोढ़ा साहब थे, दीपक मिश्रा साहब थे, जस्टिस अंसारी और AP शाही। ये 5 जो नाम हमने लिए, ये पांचों अपनी जजमेंट राइटिंग एबिलिटी के लिए याद किए जाते हैं और किए जाते रहेंगे कि इन्होंने टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास जजमेंट लिखा और लिखना ये जानते थे। अब करोल को इनसे कंपेयर करिए। करोल को किस लिए याद किया जाएगा कि लिस्ट में नोटिस 32 पेज का नोटिस छपा, फिर एक दिन 18 पेज का नोटिस छपा, एक दिन 15 पेज का नोटिस छपा, एक दिन 27 पेज का नोटिस छपा। तो एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसको कोर्ट मतलब जुडिशियल फंक्शन के डिस्चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, 4 गो चमचा को पाल लिया न्यूज़पेपर सब में, वो उससे छपवाता रहता कि ये आज PIL में फलाना ऑर्डर हुआ। अब पब्लिक चूँकि हमारे यहाँ इलिटरेसी ज़्यादा है, लैक ऑफ एजुकेशन है, तो पब्लिक समझती है कि अरे संजय करोल के बारे में ऐसे न्यूज़ छपा की है, ऐसा ऑर्डर किए। उसको ये नहीं पता है कि अंदर क्या चल रहा है और इसको लाया क्या गया। हम कितनी बार बोल चुके हैं इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, वो भारत के कानून मंत्री के साथ उनका मिल के दोनों ने अपने जाति के, क्योंकि दोनों एक ही जाति के कानून मंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब, जिनका यहाँ बार काउंसिल में चैम्बर भी था, बताए ही थे कि उनके चैम्बर में किस तरह का काम होता है और वहाँ बैठ के लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो उनके परिवार में, सुप्रीम कोर्ट वाले जज का के परिवार में 2 आदमी का नाम भिजवाना था और कानून मंत्री का 2-3 को चेला चमचा का नाम भिजवाना था। इसी के लिए संजय करोल को पटना लाया गया था। अब इससे हम शुरू से कह रहे हैं कि ये आदमी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक क्रिएट करता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने पढ़ा होगा कि ब्यूरोक्रेसी का काम है कि बॉटलनेक क्रिएट करना, और जुडिशरी को इसलिए बनाया गया ताकि वो पब्लिक के ग्रीवांस को रिड्रेस करे। तो जहाँ बॉटलनेक क्रिएट किया जाएगा, जहाँ नियमों कानूनों के पेंच में पब्लिक को फंसा कर रख दिया जाएगा। आपने देखा जो नोटिस सब छपता है वो क्या है, कोई ना कोई एक नया नियम है कि उस नियम के थ्रू आई है। वो एक आदमी नियम बना दिया, उसका पालन करने में लोग उसी में इधर से उधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो आपको इसको हटाने का मांग करिए। हम पिछली बार भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, ये तालाबंदी ये सब से नहीं चलेगा। दूसरी बात कि तालाबंदी को न्यूज़ में कितना कवरेज मिलेगा जब जहाँ जाने ही नहीं दिया जा रहा है किसी को। तो वहाँ पे अगर हम जो बात कर रहे हैं कि अंबेडकर स्टैचू में आइए सैकड़ों की संख्या में, और 3 दिन फरवरी के महीने में 3 दिन टाइम दीजिए, 10-10 मिनट के लिए बेली रोड को जाम करिए। वहाँ पे सारे पत्रकारों को बुलाया जाएगा, उनको बताया जाएगा, महीने में 3 बार होगा, सुप्रीम कोर्ट इसको कहीं ना कहीं उठा के फेंकेगा। जो आदमी किसी काम का नहीं है, और मेरी सुप्रीम कोर्ट में के कई अधिवक्ताओं से बात हुई है, रिटायर्ड जजेस से बात हुई है, जो जिनका बिहार कनेक्शन रहा, वो सब यही कर रहे हैं कि ये इससे नहीं मानेगा, क्योंकि ये रहेगा, इसका दिमाग ही इस तरह का है इस आदमी का कि ये बॉटलनेक क्रिएट करता रहेगा, नया नया नियम लाएगा जिससे आपको और लिटिगेंट पब्लिक को परेशानी होगी। तो उपाय ये है कि इसको हटाइए। इसको नहीं हटाइएगा तो यही करता रहेगा। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट वाले जज साहब का अपना इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसको यहाँ रखने में कानून मंत्री का अपना इंटरेस्ट है, तो वो लोग भी इसका मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप तभी दबाव बना सकते हैं जब आप पब्लिकली ओपनली सड़क पर इसके खिलाफ उतरिएगा। वही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। अब एक न्यायमूर्ति लोग से एक निवेदन कर देते हैं, फिर से पहले भी कर चुके हैं। योगेश वर्मा के बेटे के खिलाफ बहुत डैमिंग एविडेंस आ सकता है। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं फिर से एक बार कि अगर आप उसका नाम रिकमेंड करिएगा कॉलेजियम के अंदर बैठ के, तो फिर आपके लिए बहुत इट विल लीव यू रेड फेस्ट व्हेन द एविडेंस कम्स आउट इन पब्लिक डोमेन। जिस दिन वो पब्लिक डोमेन में एविडेंस आएगा उस दिन आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। आप लोगों को फिर अपना चेहरा बचाना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग का तो यही काम ही है, वो पूरा क्लैन ही यही है, वो पूरा कुनबा ही यही है, इसी सब काम में लगा रहता है। तो इसलिए आपसे एक बार फिर से निवेदन है
कि आप लोग विचार करिएगा ठीक से। और राजेश वर्मा के बारे में बता ही दिए कि वो किस टाइप का आदमी है। और तो नाम जब भेजते समय, अब नाम भेजने का सुगबुगाहट चल रहा है, नाम भेजते समय इस सब बात पर ध्यान रखिएगा। प्रणाम, धन्यवाद।